मार्च के दौरान खवातीन के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से एक लिटरेट खातून को पुलिस ने जो है वो चारों यानी बाजू से पकड़ा हुआ है, टांगों से पकड़ा हुआ है, किस तरीके से घसीट कर लेकर गए और फिर जाके लॉकअप में बंद कर दिया। एक तरीके के साथ इनको हैंडल किया जा सकता था। आप उनको रोकने जाते हैं और उन पे तशद्दुद शुरू कर देते हैं। जहाँ 10 बंदे उन्होंने देखा वो शेलिंग शुरू कर देते हैं। जो जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो डंडे बरसाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हैं जो कराची में रेड जोन में प्रेस क्लब के बाहर सिंध रवादारी मार्च के दौरान खवातीन के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बहुत अफसोसनाक है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि शुरका को बहुत अगर रोकना ही था तो बहुत सारे तरीके थे, लेकिन इस तरह खवातीन पर तशद्दुद किया गया, सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया, और इस तशद्दुद को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ से क्रिटिसाइज हो रहा है। सीनियर सहाफ़ी अहमद नीर साहब ने भी ट्वीट किया और बताया, और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से एक लिटरेट खातून को पुलिस ने जो है वो चारों यानी बाजू से पकड़ा हुआ है, टांगों से पकड़ा हुआ है, और किस तरीके से घसीट कर लेकर गए और फिर जाके लॉकअप में बंद कर दिया। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वकील रहमान साहब मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो इस कदर अफसोसनाक वाकयात रोनमा हुए और पूरा दिन तकरीबन कराची में रेड जोन जो कि प्रेस क्लब के गवर्नर हाउस के अतराफ के एरियाज हैं वो इसी तरह जो है वो मैदान जंग बने रहे। वकील साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ये जो तस्वीर हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं बहुत वायरल है। प्रोटेस्ट होते रहते हैं इस तरह, लोगों को हुकूमत अगर या पुलिस रोकना भी चाहती है वो रोक भी पाती है, लेकिन इस तरह बहुत तशद्दुद नहीं किया जाता। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इस पर किसका फेलियर है? और सिंध में चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो खुद को जमहूरियत के बड़े लंबरदार कहते हैं, जो खुद को सेकुलर और लिबरल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्ट हमें दिखाई दिया। हम इस पर बात नहीं करेंगे, उस पर काफ़ी बात हो चुकी है और लोग कर भी रहे कि दोनों फरीक यानी एक रवादारी जो मार्च था उनका क्या मोटो था, उनका वो क्यों करना चाह रहे थे, या उनको रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए अगर एक मजहबी तंजीम मुजाहरा कर रहे थे तो ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। असल सूरत या असल वजह जो बात करने की है वो ये है कि हमारी जो इंतज़ामिया है, पुलिस है, वो पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है। पुलिस की जो है, चाहे ख़वातीन लेडी पुलिस हो चाहे मर्द पुलिस हो, उनकी ट्रेनिंग नहीं है। वो इस तरह के कोई भी वाक़यात होते हैं उसको हैंडल करने जाते हैं तो वो साथ में जो है ना वो हैंडल इस तरह करते हैं कि उसके नतीजे में और मसाइल पैदा होते हैं। अब अगर दोनों रैलियों को, दोनों एहतजाजी मुजाहरों को रोकना था तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, एक तरीके के साथ इनको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से, आपने देखा कि जिस तरीके से ख़वातीन को घसीट रहे हैं, जिस तरीके से उनको डंडों से मार रहे हैं, किसी भी महज़ब दुनिया में इस तरह नहीं होता कि आप जो है वो जो एहतजाज करने वाले, एहतजाज जो कर रहे हैं, जो एक जमहूरी हक़ है, एक बुनियादी हुकूक में से एक है, आप उनको रोकने जाते हैं और उन पे तशद्दुद शुरू कर देते हैं और उनको घसीटते हैं। ख़वातीन पुलिस का ये मतलब थोड़ी है कि वो आप ख़वातीन की बेइज्जती करें। पहले अगर मर्द बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, ख़वातीन किस तरह ख़वातीन की बेइज्जती कर सकते हैं? इसी तरह मर्द जो है वो किसी मर्द शहरी की किस तरीके से बेइज्जती कर सकते हैं, उनको थप्पड़ मार सकते हैं, उनको डंडे मार सकते हैं। और शेलिंग तो एक आम जो है, एक आप समझें कि कल्चर बन चुका है कि जहाँ 10 बंदे उन्होंने देखा वो शेलिंग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमने देखा है कि एंटी रियड फोर्स भी बनाई गई जो हाथ में शील्ड लेकर खड़े होते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें हर जगह ये फेलियर नजर आता है। ये तो बिल्कुल हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम जो है वो प्रोटेस्ट करना सबका राइट है, वो टीएलपी वाले करें, वो कोई सियासी जमात हो, वो कोई मजहबी जमात हो, वो सिंध रवादारी मार्च वाले कर रहे हों, प्रोटेस्ट अलग है, लेकिन प्रोटेस्टर के ऊपर किसी सूरत में जुल्म तशद्दुद, जुल्म बर्बरियत नहीं होनी चाहिए, और बिलखुसूस पुलिस की तरफ से। अब ये वाकयात तो वकील साहब आपको पता है, आप भी देखते आ रहे हैं अरसा से, इसी तरह होता है। पुलिस ने तो हाथ में हर वक्त डंडा पकड़ा होता है और वो ये समझते हैं कि शायद डंडा ही हर चीज़ का हल है। चले ये इस वक्त इशू बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, लेकिन नॉर्मल लेवल पर भी हम देखते हैं कि हर शहरी की जो तजलील है वो हो रही होती है। वो बेचारा बाइक के ऊपर जा रहा है, उसको रोका जाता है तो वहाँ पे पुलिस का रवैया और होता है, कोई लैंड क्रूजर पे होता है तो उसका रवैया कोई और होता है। तो ये जो तजाद है वो आपकी जो बात है कि एक पॉलिसी बननी चाहिए, लेकिन इस तरह बिलखुसूस इस प्रोटेस्ट के ऊपर जो तशद्दुद हुआ खवातीन के ऊपर, क्या ये जो आपके पास अगर कोई मालूमात हो कि कितनी तादाद होगी खवातीन की,
اور کیا یہ صرف رواداری مارچ والوں پہ ہوا یا دوسری طرف بھی یہی رویہ تھا؟ بس دونوں طرف سے ہوئے ہیں. جو رواداری کے جو منتظمین تھے ان خواتین کو بھی اسی طرح ان کو حراست میں لیا گیا, ان کو لے جایا گیا, اور اگرچہ ان میں سے بہت ساروں کو اب چھوڑ دیا گیا. لبیک کے جو منتظمین تھے ان کے کارکنان ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے, اور ان کی بھی اسی طرح کی شکایات ہیں. مسئلہ وہی ہے کہ حراست میں لے لیا جاتا ہے اور کچھ گھنٹوں کے لیے وہ جیل اس میں لاک اپ میں یا عام پولیس اسٹیشن میں بٹھا کر کچھ جب ان کے لیڈرز آتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا. آج بحث یہ ہے کہ پولیس کے رویے پر سب بات کر رہے ہیں, اور یہ صرف احتجاج میں یہ آج ویڈیوز پر جو ہے نا یہ کچھ چیزیں اب سامنے آ جاتی ہیں. ویسے آپ دیکھیں تو ہر شہری وہ پولیس کے رویے سے نالاں ہے. وہ ٹریفک پولیس ہو یا عام کہیں پولیس والے جو ہے اگر کہیں گشت کر رہے ہیں تو وہ ان کا عام شہریوں کے ساتھ رویہ اسی طرح ہے. وہ گالیاں دینا وہ پولیس کی جو ہے وہ عادت بن چکی ہے. وہ عام لوگوں کو پکڑ کر جو ہے ان کو گالیاں دیتے ہیں, تھپڑ مارتے ہیں, ان کو جو ہے تشدد بناتے ہیں. یہ عام ہے کہ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں, میں آپ کو کہ فٹ کر دوں گا, چرس میں فٹ کر دوں گا, غیر قانونی اسلحے میں فٹ کر دوں گا, یہ دفعات ڈال دوں گا, یہ FIR کاٹ دوں گا, تم یہ اس طرح کی دھمکیاں اور وہ کرنا. مطلب ایک پولیس ایک جو ہے دہشت کی ہے, اور لوگوں کے لیے جو ہے ایک وہ علامت بن چکی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے جائز مسائل کے لیے اگر ان کے ساتھ کہیں زیادتی بھی ہوتی ہے وہ اس کو برداشت کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں مجھے پولیس کے پاس نہیں جانا ہے. پولیس اسٹیشن جو ہے بجائے اس کے کہ اس کو دیکھ کر لوگوں میں فیسیلیٹیشن مرکز کی بجائے وہ لوگ ایگزیکٹلی لوگوں کو تو یہ ایک پولیس اسٹیشن کی وجہ سے ایک تسلی ہونی چاہیے, ایک وہ حفاظت کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں پولیس چوکی ہے, پولیس اسٹیشن ہے, لیکن وہ وہاں نہیں جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک خوف ہے, پولیس کی وردی سے خوف ہے. اگر کہیں کسی روڈ پر جو ہے وہ اگر پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں تو اگر وہ بندہ بالکل سیدھا بندہ ہے اور اس کے پاس کوئی غلط کام نہیں کر رہا, وہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس روڈ پہ میں نہ گزروں. ہو سکتے ویسی روکے, ہو سکتے ویسی بدتمیزی کرے. تو پولیس کو اپنا رویہ جو ہے وہ بدلنے کی بہت ضرورت ہے. پولیس کے بالکل اوور آل پورے پاکستان میں پولیس کی پر جو ہے محنت کی ضرورت ہے. ان کی جو ہے پوری جو ٹریک ہے, ان کی جو تربیت ہے, اس کو اس بنیاد پہ کرنی چاہیے کہ آپ شہریوں کے تحفظ کے لیے, شہریوں کے خدمت کے لیے ہو, اور آپ کو یہی کرنا ہے. پولیس کو اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے. اور وہ صحیح وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ جو ایکچوئل ایشو ہے, پولیس آتی پروٹیسٹر کو روکنے کے لیے ہے, لیکن وہاں پر ایکچوئل ایشو دب جاتا ہے اور اس سے بڑا ایشو کریٹ کر کے چلی جاتی ہے. پولیس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, پولیس کی ٹریننگ میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ ہر سٹیزن کا رائٹ ہے, ہر گروپ کا رائٹ ہے, ہر کمیونٹی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے پروٹیسٹ کرے, لیکن یہ کس قطن رائٹ نہیں ہے کسی بھی ادارے کے پاس, لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس, کہ اس طرح لوگوں کے اوپر ڈنڈے برسائے جائیں. ان کو روکیں ضرور, آپ کی جو ڈومین بنتی ہے, لیکن آپ کسی پر اس طرح تشدد نہیں کر سکتے. اسی طرح اسی چینل سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹ رکھیں گے. پلیز لائک سبسکرائب دس چینل, دیکھتے رہیے اسی چینل کو, اور اپنے میزبان سے منشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.